यहाँ पे मैं एक रिएक्टर लिखता हूँ जिसका नाम है इथाइल एल्कोहल। क्या है? इथाइल एल्कोहल। इस इथाइल एल्कोहल का हम लोग रिएक्शन करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो हमको मिलेगा कैपिटल ए। इसका फिर से हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल बी। तो मिलेगा कैपिटल बी। एक हम लोग इस कैपिटल बी का रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं तो हमको मिलेगा कैपिटल सी। क्या मिलेगा? कैपिटल सी। अब ये जो कैपिटल सी मिला है कि उसका रिएक्शन हम सोडा लाइम के साथ करते हैं तो हमको मिलेगा कैपिटल डी। इफ हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ई। ओके, ये जो बी था, इस बी का रिएक्शन CaOH2 के साथ करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमको F। F का हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन, तो मिलेगा G। और G का हम लोग रिडक्शन करते हैं तो हमको मिलेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ये जो एसिड मिला, सॉरी ये जो बी मिला है, इस बी का रिएक्शन अमोनिया के साथ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा H और H में हम लोग हीटिंग करेंगे इस I का रिएक्शन हमने Br2 के साथ किया इन प्रेजेंस ऑफ KOH, मिला J। और J का रिएक्शन HNO2 के साथ किया, हमको मिला K। तो फाइंड A to K। चलो हो जाओ।
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ए मिलेगा, एक बार फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो बी मिलेगा, ठीक है। तो एसिड ऑक्सीजन जो लिखा है इट मींस दैट हम तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं वहां पे।
कंप्लीट हुआ किसी का? ठीक है, चलो क्लियर कर दो। इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, CH3CHO, ये मिलेगा CH3COOH, NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे CH3COO माइनस और Na प्लस। सोडा में जो होता है वो क्या करता है, डिकार्बोक्सिलेशन करेगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, CH4। सही है। अब रही बात इसके इलेक्ट्रोलिसिस की, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सही है, अब मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड, इसका रिएक्शन NH3 के साथ करेंगे तो यहाँ मिलेगा CH3 अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू NH2, इसको बोलेंगे एसिटामाइड। सही है। इसका हीटिंग करेंगे, यहाँ मिलेगा O माइनस और NH4 प्लस। इसको जब हीट करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O अटैच टू NH2। इसका रिएक्शन यहाँ पे करेंगे तो ये हॉफमैन ब्रोमिनेशन डिग्रेडेशन रिएक्शन है, वो डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट करेगा। और प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन जब HNO2 के साथ करते हैं या तो NO2 के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, कौन सा रिएक्शन है, प्राइमरी रिएक्शन, फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, क्या मिलेगा, CH3OH। ठीक है, तो सेकेंडरी रिएक्शन को हम लोग खत्म करेंगे तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा OH। अब इधर आते हैं, ये कौन है, एसिटिक एसिड, इसका रिएक्शन CaOH2 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, so that will be CH3C double bond O attached to Ca, CH3C double bond O attached to Ca। ये ड्राई डिस्टिलेशन वाला रिएक्शन है, क्या मिलता है, Ca ऐसे, ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट विल बी CH3C डबल बॉन्ड O अटैच टू CH3, साथ में मिलेगा CH03। इसका रिडक्शन करेंगे, अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे, कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल। ड्राई डिस्टिलेशन शॉर्ट में बताता हूं मैं, इफ कभी ऐसा है R अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू Ca, R अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू Ca, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करना है। इफ अकेला प्रेजेंट है और उसी का ड्राई डिस्टिलेशन करना है तो क्या करते हैं हम लोग, ये ऐसे। इफ कभी ऐसा हुआ, यहाँ पे है R अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू Ca, R अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू Ca, यहाँ पे दूसरा है O अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू R डैश, O अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू R डैश, तो अलग अलग मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये जो होता है वो इनके साथ रिएक्शन करता है और इस प्रकार से कीटोन बनाएगा।
ठीक है, तो ये सिंपल ड्राई डिस्टिलेशन है, ये मिक्स्ड वाला ड्राई डिस्टिलेशन है। एक बार देख लो, कल नेक्स्ट टू ऑर्गेनिक चैप्टर्स पढ़ के आने। क्लियर है? निकाल दो इसको, हाँ या नहीं? अब इस एबीसीडी का और आने वाले एबीसीडी का कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है, वो अलग है, ये अलग रहेगा।
डायरेक्टली कोई फ्री डायग्राम एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये कंसेप्ट एक साथ बहुत सारे आते हैं, इसलिए फ्री डायग्राम जो है इस प्रकार का ये ज़्यादा इफेक्टिव है रिवीजन करने के लिए।
हाँ टेम्परेचर चेंज है, V1 सही है, V1 हाँ ये भी सही है, आगे बढ़ो इधर भी सही है। इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ करेंगे, H+N क्या करेगा, OH को लेके जाएगा तो वापस Cl आ जाएगा, तो दिस विल बी C2H5Cl। NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा C2H5NH2। सही है। C2H5Cl का रिएक्शन KCl के साथ करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, C वाला जो रहेगा वो होना चाहिए CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू C ट्रिपल बॉन्ड N। सही है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं किसी साइनाइड का तो हमको उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक। इसमें इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस बोला है। और जब किसी साइनाइड का हम लोग इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, क्या मिलता है, अमाइन। तो दिस विल बी CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू NH2। ये कैसे मिला समझ में आ रहा है। पहले हमको इनॉल जैसे स्ट्रक्चर मिला था, उसको हमने कीटो में कन्वर्ट किया था, इसके प्रोडक्ट मिला था। उसका रिएक्शन हाफन ब्रूमिनेशन के साथ करेंगे आगे, मतलब Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। इफ ऐसा करते हैं तो क्या मिलेगा, ये CO चला जाएगा तो दैट विल बी CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू NH2। क्लियर। उसके बाद इसी Cl का रिडक्शन करेंगे, बहुत सारे H2 को ऐड कर देंगे तो दैट विल बी CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू NH2। अब ये प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन करते हैं NO2 HNO2 के साथ तो क्या मिलता है CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2
अटैच टू OH। क्लियर? अब आते हैं यहाँ पे, इन दोनों में फर्क है क्या? ये 140 डिग्री पे है, ये 170 पे है। जब 140 डिग्री पे होता है तो ये बनाता है ROR, और जब ये 170 पे होता है तो ये बनाता है ENE। क्या बनाता है? ENE। समझा? क्या देखिए, जैसा मैंने टेम्परेचर के हिसाब से रिएक्शन कैसे करेगा। ठीक है, तो 140 पे वो ईथर बनाता है, यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन करता है, यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन करता है, और टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से मिलने वाला प्रोडक्ट जो रहेगा वो कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? ये कौन है? CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू OH, CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू OH। पानी निकल गया, ये OH और ये H निकल गया, तो ये H यहाँ जाएगा, तो I will be CH3 attached to CH2 attached to O attached to CH2 attached to CH3। सही है? इसको आवाज देना होगा तो कैसे देंगे? ये कौन है? इथाइल। ये कौन है? और ये कौन है? ऑक्सीजन। तो बोलेंगे इथाइलो इथाइल। क्या बोलेंगे? इथाइल ओ इथाइल। ठीक है, तो आवाज ऐसे दे सकते हैं। मिथाइल रहेगा तो समझ में आ गया? मतलब मिथाइल बाहर घूमने गया तो उसके मम्मी ने उसको आवाज दिया, तो जाने के टाइम पे तो इथाइल था, पर मिथाइल था, आने के बाद ईस्टर बन गया, क्योंकि उसकी मम्मी ने आवाज क्या दिया? मिथाइल ओ मिथाइल। तो ये ऐसे बनेगा, मिथाइल ओ मिथाइल। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इथाइल जो अल्कोहल रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, तो J जो रहेगा ये रहेगा CH2 अटैच टू CH2। इसका रिएक्शन HBr के साथ करना है। इसका रिएक्शन हम HBr के साथ करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ हमको मिलेगा CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू Br, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो एल्कीन था, यहाँ पे हमारे पास जो एल्कीन था, उस एल्कीन से हमने क्या कर लिया? यहाँ पे ठीक है, तो एल्कीन से हमको इथाइल ब्रोमाइड मिल गया। आगे क्या करना है उसके साथ? इन प्रेजेंस ऑफ इथर, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन में क्या होगा? जितने कार्बन रिएक्टेड में उसके डबल कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा। CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू CH3। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये रिएक्शन भी कर दिया। आगे क्या है एक बार देख लो। ठीक है, अब ये J जो है उसका हमको क्या करना है? Br2। इफ इसका रिएक्शन हम Br2 के साथ करते हैं तो दैट विल बी CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू Br अटैच टू Br। इसका रिएक्शन क्या करना है? KOH के साथ। तो जब KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो मिलेगा CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू OH अटैच टू OH। सही है, ये Br माइनस जो रहेगा वो K प्लस के साथ जाएगा और उसके जगह कौन आ जाएगा? OH। ये कंप्लीट हो गया। इसका हमको ओजोलिसिस करना है। अब ओजोलिसिस को दो तरीके से करते हैं। एग्जांपल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। सिंपल रिडक्शन कर ओजोलिसिस करके देखो क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड को बीच से तोड़ दो, क्या होगा? C डबल बॉन्ड O अटैच टू H अटैच टू H प्लस O अटैच टू C अटैच टू H अटैच टू CH3। ये रिडक्टिव ओजोलिसिस का प्रोडक्ट रहेगा। एक उन्होंने ऑक्सीडेटिव बोला है, तो जहां जहां पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है वहां वहां पे ऑक्सीडेशन करके देखो। ये रिडक्टिव में बोला है तो प्रोडक्ट यहीं पे रुक जाएगा, ऑक्सीडेटिव में आगे जाएंगे। इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन दोनों साइड में कर सकते हैं, और दोनों साइड में ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बन जाएगा H2CO3 और ये डिकम्पोज होने के बाद बनेगा H2O plus CO2।
हम इसका ऑक्सीडेशन फिर से कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा CH3 अटैच टू C डबल बॉन्ड 4H। ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस में जहां जहां पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है वहां पे ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करेंगे। रिडक्टिव में सिंपल बीच में से डबल बॉन्ड को तोड़ दो, प्रोडक्ट हैवी बेस मिलेगा। बीच में से डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ दिस वन। समझ में आ रहा है? आगे आप देख लेंगे, देखो एक बार। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। नंबर 1, कन्वर्ट N प्रोपाइल अल्कोहल into isopropyl alcohol, N प्रोपाइल अल्कोहल into isopropyl alcohol in bracket 4 स्टेप। तो आपको मैक्सिमम 4 स्टेप में है, उससे 3 स्टेप में करो, 3 स्टेप। नेक्स्ट वन, देखो इथाइल अल्कोहल into प्रोपाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल into प्रोपाइल अल्कोहल इन 4 स्टेप। इनके 2 से ज्यादा मैकेनिज्म पॉसिबल है, आपको मिनिमम 2 लिखना है। देखो मिनिमम 2 रिएक्शन और मिनिमम 2 पाथवेज, आपको मिनिमम 2 पाथवेज को लिखना है। ठीक है, हो जाओ शुरू।